अब पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि इस कोशिश से, इस अटैक से, क्योंकि हर तरफ से घेरने की पाकिस्तान को कोशिश भारत की तरफ से की गई और अब जल संकट से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भारत सरकार से यह अपील की गई है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर फैसला किया गया था स्थगन को लेकर, उस पर पुनर्विचार भारत सरकार करे, यानी दोबारा सोचे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक के बाद एक पाकिस्तान को उसकी भाषा में, उसकी जबान में जवाब देने के बाद अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब उसे समझ गया है कि वो जल संकट उसके सामने गहरा हो सकता है, क्योंकि अभी भी जल संकट से जूझने की शुरुआत पाकिस्तान में होने लगी है और अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर ऐसा बहुत दिनों तक चला, अगर ऐसा ही रहा तो ये संकट गहरा सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने घबराते हुए भारत सरकार से एक अपील कर डाली है। अपील ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो फैसला भारत सरकार ने किया है उस पर पुनर्विचार करे सरकार, यानी दोबारा गौर करे। तो भारत सरकार के फैसले से पाक सरकार के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े एक्शन हमने देखा कि भारत सरकार की तरफ से उठाए गए, चाहे वो अटारी वाघा बॉर्डर हो या पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल शामिल था इसी तरह के कदम में। वहीं सिंधु वाटर ट्रीटी भी, उस समझौता जो था वो भी शामिल रहा उन दिनों उठाए गए कदम में। और अब पाकिस्तानी सरकार की तरफ से भारत सरकार से अपील की जा रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर, इस समझौते पर भारत दोबारा पुनर्विचार करे, नजरसानी करे, गौर फिक्र करे। तो सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की अपील करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत सरकार से इस फैसले पर दोबारा सोचने की बात कही है, क्योंकि अब पाकिस्तान घबराहट का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि अगर उसके पास जल संकट जो मचा हुआ है, अगर ये गहराता है तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं, क्योंकि इस समझौते के तहत ज्यादा पानी का हिस्सा पाकिस्तान ही यूज करता था अपने रिसोर्सेज के लिए। और अब जब भारत सरकार ने फैसला लिया तो उसके बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत सरकार से गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस पर भारत सरकार दोबारा सोचे। शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि शैलेंद्र, अब ये पाकिस्तान को पता चल गया है कि जो जल संकट अभी उसके सामने है, अगर इस पर वो भारत सरकार के खिलाफ गिड़गिड़ाएगा नहीं, उनसे बातचीत करने की, उनसे सोचने और गौर फिक्र करने की अपील नहीं करेगा, तो उसके सामने ये जल संकट गहरा सकता है। बिल्कुल सना, आपको याद दिला दें कि एक तो जब ये कहा गया था कि आपसी सहमति बन चुकी है दोनों देशों के बीच में, उसके बाद भारत ने ये भी साफ कर दिया था कि जो फैसले लिए गए थे 23 अप्रैल को, यानी पहलगाम हमले के अगले ही दिन, उन फैसलों को भारत वापस नहीं लेगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला था सिंधु जल समझौता, यानी इंडस वाटर ट्रीटी का। तो ऐसे में भारत ने साफ कर दिया था कि भले ही हमारे बीच में गोलियां नहीं चलेंगी, लेकिन जो फैसले लिए गए थे जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को कहा था देश छोड़ने के लिए, हमने करतारपुर कॉरिडोर को भी सस्पेंड कर दिया था और साथ ही साथ हमने जो अटारी वाघा बॉर्डर उसको भी कम्प्लीटली बंद कर दिया था। तो ऐसे में सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने साफ कर दिया था कि हम दोबारा इस समझौते पर रिव्यू नहीं करेंगे, हमारा फैसला जो है वो हो चुका है। लेकिन आपको याद दिला दें कि अब से 2 दिन पहले जब ये लगभग तय हो गया था कि अब जो एस्केलेशन है वो खत्म हो गई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उनके ही एक मंत्री ने ये कह दिया था कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने फिर उठाने वाला बयान आपसे 2 दिन पहले दिया था कि अगर भारत पानी नहीं देगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के जो सुर है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि भारत अपने फैसले को वापस ले। कारण ये है कि पाकिस्तान जो है वहां पर एग्रीकल्चर, जो कृषि है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहां की इकोनॉमी के लिए। तो ऐसे में अगर पानी नहीं मिलता है पाकिस्तान को तो जाहिर तौर पर वहां पर एक इकोनॉमिक संकट आ जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान मजबूर है, वहां की सरकार मजबूर है। वही सरकार है जो उससे कुछ दिन पहले भारत को बार बार धमकी दे रहे थे, जिन्होंने भारत पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले किए। अब वही गिड़गिड़ा रहा है भारत के आगे कि इस पर आप विचार करिए, क्योंकि वहां की जो किसान प्रधान, ऐसे में सवाल उठता है शैलेंद्र वांगू की, क्या लगता है भारत का कदम क्या होगा? देखिए, भारत ये साफ कर चुका है कि अभी फिलहाल इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। और हमने ये भी देखा है कि कल ही
एक इंडियन जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके एक अधिकारी को भी कल, स्टाफर को भी कल यहाँ से 24 घंटों में भारत छोड़ने के लिए कहा गया। कारण ये था कि 2 दिन पहले एक खबर ये आई थी कि पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में थे और वो जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान हाई कमीशन के उस स्टाफर के लिए जो ISI के लिए काम कर रहा है। तो जाहिर तौर पर जो अभी जो पाकिस्तान की हरकतें जो है उसमें बदलाव नहीं हुआ है, तो ऐसे में इमीडिएट तौर पर तो भारत इस पर अपना फैसला वापस नहीं लेगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर इस पर अगर विचार होता है, लेकिन इमीडिएट तो इस पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा ही है कि पाकिस्तान की हरकतें क्या रही, आतंकवाद को लेके जो लगातार कोशिश है। कल भी हमने शोपियां में देखा कि किस तरह से 3 लश्कर के आतंकियों को मार गिराया गया। तो ऐसे में फिलहाल इस पर विचार नहीं हो रहा है। हमारे जो सूत्र यही बता रहे हैं कि जो भारत ने 23 अप्रैल को फैसले लिए थे उसको भारत वापस नहीं लेगा। तो भारत की तरफ से जो कड़े